हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा। आज की इस वीडियो में हम प्रिजन ब्रेक द फाइनल ब्रेक की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी की कहानी की शुरुआत माइकल और सारा की शादी से शुरू होती है, जिसके बाद जब सभी लोग उनकी शादी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो FBI के लोग वहां पे दस्तक देते हुए सारा को क्रिस्टीना के हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करके ले जाते हैं। जिसके बाद पॉल का साथी या उसका वकील उन्हें बताता है कि जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता है वो लोग सारा से नहीं मिल पाएंगे। लेकिन जब माइकल उससे जानने की कोशिश करता है कि उनको तो सभी चीजों से इम्यूनिटी मिल चुकी है, तो वो उसे बताता है कि क्रिस्टीना भले ही कंपनी के लिए काम करती थी, लेकिन वो दुनिया की नजर में क्रिस्टीना हैम्पटन है। साथ ही साथ उनके आजाद होने की वजह से FBI और कानून के लोग उनसे खार खाए हुए बैठे हैं, जिसकी वजह से उनका सारा गुस्सा अब सारा पे निकलने वाला है। फिर सारा की फुटेज को दिखाने के बाद जब माइकल उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिर सारा को कितनी जेल हो सकती है, वो उसे बताता है कि सारा को कम से कम 25 साल या जिंदगी भर जेल में बिताना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ पोलो सारा को फॉक्स रिवर से सटे हुए वुमेन डिवीजन के जेल में जहाँ शिफ्ट करते हैं, जिसके बाद जब गार्ड ले जाकर उसे उसके बेड के पास छोड़ देती है तो डैडी या वहाँ के एक गैंग मेंबर जब उससे हालचाल लेने की कोशिश करती है तो गार्ड के वहाँ पे फिर से दस्तक देने की वजह से वो जहाँ अपने साथियों के साथ चली जाती है। वहीं जब वो उसे एक अच्छे रूम में ट्रांसफर करने का बहाना बनाकर अपने साथियों के पास ले जाती है तो उनकी एक साथी उसे बताती है कि फॉक्स रिवर में अपने बॉयफ्रेंड की मदद करने की वजह से उनके बहुत से साथियों की जहाँ जॉब चली गई है। वहीं बहुत से लोग प्रोबेशन पीरियड में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो बच्चे को ना नुकसान पहुँचाने को बोलकर वो लोग जहाँ सारा को अच्छे से कूटने लगते हैं। जिसके बाद जब सारा अपने बेड पे आती है तो डैडी अपने साथियों के साथ आकर उसे बताती है कि उसकी यहाँ पर सबसे अच्छे से पहचान है, तो अगर उसे फ्यूचर में कुछ भी चाहिए तो वो उसके पास आ सकती है। वहीं सूजन या ग्रेचन जहाँ उसे दूर से खड़ी होकर देख रही होती है। वहीं इधर फॉक्स रिवर में जब जनरल को टी बैग से पेपर मिलता है तो उसे पढ़ते हुए जब सारा के बारे में मालूम चलता है तो वो जहाँ अपने आदमी से बातचीत करते हुए माइकल से बदला लेने के लिए जहाँ सारे के ऊपर $10,000 का बाउंड्री रखवाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका पेपर धीरे धीरे पूरे जेल में ट्रेवल करते हुए सूजन के पास पहुंच जाता है। फिर जब लंच करते वक्त सूजन सारा से मिलती है तो वो उसे डैडी के बारे में बताती है कि लोग उसे ऐसे ही डैडी नहीं कहते हैं, बल्कि उसने यहाँ पे रहकर अपनी एक पूरी फैमिली बनाई है, जिसके अंदर उसकी एक बीवी और बाकी बचे हुए लोग उसके बच्चे हैं। लेकिन जब सारा को खाते वक्त एहसास होता है कि उसको खाने में जहर दिया गया है तो वो गार्ड के पास जाकर या क्राउलर के पास जाकर उसे डॉक्टर के पास पहुंचाने की रिक्वेस्ट करने लगती है। तो क्राउलर के बात ना सुनने पर जब डैडी इशारा करती है तो वो जहाँ उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। वही उसका इलाज करने के बाद जब डॉक्टर से बातचीत करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी डिलीवरी होने के बाद वो अपने बच्चे को सिर्फ 30 मिनट तक ही अपने पास रख सकती है, जिसके बाद वो लोग उसके बच्चे से उसे जुदा कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ जब ब्लू फ्लिप के जरिए माइकल को पता चलता है कि सारा को पॉइजन दिया गया है तो वो समझ जाता है कि ये काम किसने किया है। तो माइकल जब जनरल के पास पहुंचकर उससे रिक्वेस्ट करते हुए उसके बदले में उसे मारने को बोलता है तो जनरल मना करते हुए बताता है कि अगर वो उसकी बात को मानकर उसे मरवाता है तो उसका दर्द कुछ पलों के लिए रहेगा, लेकिन वो सारा के साथ साथ अपने बच्चे को भी खो देता है तो वो इस दर्द के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताएगा। तो माइकल इस बात को जानने के बाद जब वार्डन के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि सारा सेफ नहीं है तो वो जहाँ उसकी मदद करने से मना कर देती है। वहीं जब माइकल की नाक फिर से बहने लगती है तो वार्डन जब उसकी मदद करने के लिए टिश्यू पेपर को लेने के लिए आगे बढ़ती है तो माइकल जहाँ इसका फायदा उठाते हुए जेल के यार्ड के अंदर ताक झाक करने लगता है। फिर वार्डन से थैंक यू बोलने के बाद घर पे आकर सभी को बताता है कि वो सारा के प्रिजन को ब्रेक करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ जब एलेक्स एक कमेटी को फेस करते हुए अपनी जॉब को वापस पाने की कोशिश करता है तो लैंग के सिवाय सारे और उसके विपक्ष में जाते हैं। वहीं जब वो जाने लगता है तो रिचर्ड उसके सामने बैच को फेंकते हुए बताता है कि अगर वो अपनी जॉब को वापस पाना चाहता है तो उसे माइकल और लिंकन के पास जाकर ये पता करना पड़ेगा कि आखिर माइकल सारा को जेल से कैसे
भगाने वाला है। वहीं इधर जब माइकल और लिंकन सारा को भगाने का प्लान बना रहे होते हैं तो फ्रेडी आकर बताता है कि उनके ऊपर FBI की नजर है। तो माइकल इस बात को जानने के बाद जहां उसे लिस्ट पकड़ाते हुए शॉपिंग करने को बोलता है। वहीं इधर जहाँ क्रॉलर सारा को सबकी नजरों से दूर करते हुए डैडी के पास ले जाती है तो वो सारा से बातचीत करते हुए जब अपने साथ काम करने का ऑफर देती है तो सारा उसकी बात को मान जाती है। वहीं इधर जब माइकल अपने आप को FBI से पीछा करवाते हुए उसका ध्यान जहाँ अपनी तरफ खींचता है, वहीं दूसरी तरफ लिंकन और फ्रेडी जेल के करीब पहुंचकर पानी के अंडर ड्राई आइस को डालकर गाड़ी खराब होने का नाटक करते हुए हर एक जगह की मेजरमेंट और फोटो को कैप्चर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ माइकल FBI से अपना पीछा छुड़ाने के बाद जेल के हॉस्पिटल के अंदर घुस जाता है। वहीं जेल के अंदर जब ज्यादा केयर करने की वजह से डैडी की वाइफ जब भड़कने लगती है तो वो जहाँ उसे समझाकर सारा को जहाँ इंजन ऑयल को बाहर फेंकने को बोलती है। तो जब सारा इंजन ऑयल को फेंकने के लिए जाती है तो सूजन वहाँ पे पहुंचकर जब उससे पूछने की कोशिश करती है कि आखिर यहाँ पे लिंक क्या कर रहा है, तो सारा के कुछ भी ना बताने की वजह से जब वो उसे वार्निंग देने लगती है तो डैडी जहाँ बाहर आकर उसे देख लेती है। वहीं गार्ड के बाहर आने की वजह से उन दोनों की बातचीत खत्म हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ टी बैग को एक कैदी से बातचीत करते हुए जब मालूम चलता है कि जनरल ने सारा को मारने के लिए बाउंड्री रखी है तो टी बैग जब पैसों को लेकर जनरल से पूछताछ करने लगता है तो उन दोनों में जहाँ थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है। वहीं इधर जब सारा डैडी के पास पहुंचकर उसे बताती है कि वो उसकी फैमिली का हिस्सा बनना चाहती है तो वो जहाँ सभी को नजर रखने को कहकर अपनी छाप छोड़ते हुए उसे जहाँ अपने टीम के अंदर शामिल करती है। वहीं इधर एलेक्स लिंकन और फ्रेडी से मिलने के बाद जब माइकल से मिलकर बताता है कि पूरी की पूरी FBI उनके पीछे पड़ी है तो माइकल जब उसके ऊपर शक करते पूछता है कि आखिर उसे इतनी अंदर की खबर कैसे मालूम है तो एलेक्स बता देता है कि FBI ने उसको जासूस बनाकर यहाँ पे भेजा है। तो अगर सारा को तुम्हें वहाँ से बाहर निकालना है तो उन्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। तो माइकल जहाँ उसकी बात को मानकर उसे अपनी टीम में शामिल करते हुए सारा को निकालने का प्लान बनाने लगते हैं तो एलिस की नजर जैसे ही फोटो पे जाती है तो वो उसे बताता है कि वहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट है या कैमरे की नजर वहाँ तक नहीं पहुँचती है। तो उसी जगह से उसे निकालने का प्लान बनाकर जब माइकल सारा के लिए एक लेटर भेजता है तो सारा जहाँ उसे पढ़कर समझ जाती है कि उनका आगे का प्लान क्या है। Tomorrow, PM, 7, oil dump. लेकिन इधर जब वो लोग अपने रूम में पहुंचते हैं तो FBI एजेंट व्हीटली फोटो को देखकर जब माइकल को धमकाने लगता है तो माइकल उसे समझाता है कि वो किसी भी फोटो को देखकर या किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की फोटो को खींचने की वजह से वो उन लोगों को नहीं गिरफ्तार कर सकता है। तो ऑफिसर व्हीटली जहाँ उसे वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब सूजन क्रॉलर से बातचीत करते हुए उसके साथ हम बिस्तर होने का प्रॉमिस करती है तो वो डैडी के कमरे में जाकर छानबीन करते हुए उसके अंदर से जहाँ ट्रक को खोज निकालती है, जिसकी वजह से वो उनकी फैमिली से दूर करते हुए उसे अंडरग्राउंड सेल की दर्शन कराती है। वहीं इधर जब माइकल को पता चलता है कि उसे सारा से मिलने की परमिशन मिल गई है, My God. Okay. सारा से पूछताछ करते हुए सबसे पहले लेटर के बारे में जानता है, फिर उसे बताता है कि You were there for me. I will be there for you. लेकिन जब सारा से मिलने के बाद वो बाहर निकलता है तो विल्टी उसका शुक्रिया अदा करते हुए बताता है कि उसकी वजह से उसे कैमरे का ब्लाइंड स्पॉट मिला है, लेकिन अब उसकी इस मदद की वजह से कोई भी यहाँ से भाग नहीं सकेगा। जिसके बाद जब वो लोग घर जाकर अपने नए प्लान के बारे में डिस्कस करने लगते हैं तो माइकल लिंक को बताता है कि अब उन्हें नए प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसे अपने पुराने दोस्त से मिलना पड़ेगा। तो लिंक जब टी बैग के पास जाकर उसे बताता है कि उसे अपना जादू चलाते हुए फॉक्स रिवर के अंदर 7:30 बजे भगदड़ मचाते हुए बिजली को गुल करना है। तो टी बैग जब इसको करने के लिए 6 ग्रैंड मांगता है तो लिंक जहाँ उसे 5 ग्रैंड का ऑफर देता है, लेकिन जब उनकी बात नहीं बनती है तो टी बैग जहाँ उसे जनरल के आदमी के बारे में बताकर उसे लूट कर उसके पैसे देने को बोलता है तो लिंक जब उसके बारे में और डिटेल मांगता है तो वो उसे ये कहकर चला जाता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन अगर उसे सारा को बचाना है तो उसे हर हाल में 6 ग्रैंड चाहिए होंगे। वहीं दूसरी तरफ जॉन सूजन सारा के पास पहुंचकर और उसे माइकल का लेटर पकड़ाकर उसे बताती है कि वो अब उसके साथ चलेगी या फिर यहाँ से कोई नहीं जाएगा।
वहीं दूसरी तरफ जब एलिक्स बिटली से मिलता है तो वहाँ पता चलता है कि एलिक्स की वजह से ही उन्हें कैमरे के बारे में मालूम चला है। तो जब बिटली उससे आगे का प्लान पूछता है तो वो उसे ये कहकर मना कर देता है कि उसे कुछ भी नहीं मालूम है। वहीं दूसरी तरफ जब किसी के ना होने की वजह से माइकल जहाँ कुछ भी होने पर अपना जहाँ आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करता है, जिसके बाद जब सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं तो माइकल उसे प्लान समझाते हुए बताता है कि वो प्लेन के जरिए पैराशूट से कूदकर यार्ड के अंदर पहुंचने के बाद वो जब तक वहाँ पे छुपा रहेगा जब तक कि सारा सभी से बचते बचाते हुए चैपल तक पहुँच नहीं जाती है। तो एलिस को जहाँ अपने सोर्स का इस्तेमाल करते हुए प्लेन का इंतजाम करने को बोलता है। वहीं फ्रेडी और लिंक को जनरल के आदमी के पीछे लगाकर उनसे टी बैग के पैसे का इंतजाम करने को बोलता है। जिसके बाद जब सभी लोग हामी भरते हैं तो माइकल जहाँ अपने प्लान को एक्टिवेट करते हुए सारा से मिलकर सभी को सुनाते हुए कि बताता है कि वो उसे चाहकर भी यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो उसके लिए रात में दुआ मांग सकती है। वहीं दूसरी तरफ जब लिंक फिर से टीवी के पास पहुंचकर उसे समझाते हुए बताता है कि उसे जनरल के आदमी के बारे में सिर्फ उसके नाम के सिवाय कुछ नहीं मालूम चला है। तो अगर वो उसके बारे में उससे ज्यादा कुछ नहीं बताता है तो उन लोगों की डील नहीं हो पाएगी। तो टी बैग उसे रोकते हुए बताता है कि वो उसके बारे में और ज्यादा मालूम करेगा। वहीं दूसरी तरफ जब माइकल अपनी तैयारी कर रहा होता है तो एलेक्स उसे बताता है कि प्लेन का इंतजाम हो गया है। वहीं एलेक्स जब कार्ड के बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि वो फॉक्स रिवर के गेट की खोलने की चाबी है। तो अगर टी बैग अपना काम कर देता है तो उनका काम जहाँ आसानी से हो जाएगा, नहीं तो उसे जनरेटर के पास जाकर 1200 वोल्ट के हार्स पावर के तार को एक दूसरे से टच करा के वहाँ की बिजली को गायब करना पड़ेगा। तो एलेक्स जब इस बात को जानने के बाद उससे पूछता है कि इसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है। तो माइकल उसे बताता है कि इसी वजह से उन्हें टी बैग की जरूरत है। वहीं इधर जब पॉन्टी की वजह से गार्ड को पैसे खिलाकर जब उसे दूर करने के बाद डैडी के बच्चे जब उसे मारने की कोशिश करते हैं तो सूजन जहाँ उनके बीच में आते हुए उसका काम जहाँ तमाम कर डालती है। वहीं दूसरी तरफ जब डैडी को पता चलता है कि उसकी एक बेटी मारी जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जब माइकल और एलिक्स एयरफील्ड पे पहुंचकर वो जहाँ उनका काम करने के लिए मान जाता है। वहीं माइकल एलिक्स की हेल्प मांगते हुए उसे कुछ पेपर और रिकॉर्डिंग पकड़ाकर उसे बताता है कि अगर इस मिशन में उसे कुछ हो जाता है तो वो लिंकन और सारा की मदद करते हुए उन्हें इस कंट्री से यहाँ से बाहर निकालेगा। I trust you, Alex. Remember that. वहीं दूसरी तरफ टी बैग अपनी जान चलते हुए जनरल के पास पहुंचकर जब उसे बताता है कि उसे ओमेन पिज्जा से एक मैसेज आया है जिसमें बताया गया है कि अगर उन्हें बर्थडे प्रेजेंट लेना है तो किसे कॉल करना है। तो जनरल जहाँ उसी पेपर पे अपने आदमी का नंबर लिखकर उसे जहाँ उसी जगह पे लौटाने को बोलता है। तो टी बैग उसका नंबर पाने के बाद लिंक को फोन करके उस नंबर को दे देता है। साथ ही ये भी बताता है कि अगर 7 बजे तक उसके अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं तो वो अपने काम को नहीं करेगा। जिसके बाद जहाँ फ्रेडी उसके घर पे पहुंचकर जब दरवाजे को खोलने लगता है तो उसके भागने पर जहाँ उसका सामना लिंक से हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब माइकल पैराशूट को लेने के लिए उतरता है तो एलेक्स उसे अपने पास बुलाकर उसे बताता है कि वो इस काम को दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। वहीं इधर जब एक कैदी की मौत हो जाने की वजह से जब सभी जगह पे तलाशी चल रही होती है तो सूजन अपने बेटे की लॉकेट को दिखाकर बताती है कि वो अपनी बेटी के लिए बाहर जाना चाहती है। लेकिन जब सभी लोग लाइन बनाकर मेस के लिए जा रहे होते हैं तो डैडी भी जहाँ अंडरग्राउंड से बाहर निकलकर उनकी तरफ घूरने लगती है। वहीं खाना खाते वक्त सारा उसे बताती है कि वो जहाँ क्रॉलर को हैंडल करेगी वही वो डैडी को हैंडल करेगी। वहीं दूसरी तरफ जब लिंक एयरफील्ड पे पहुंचता है तो माइकल से बातचीत करते हुए उसे बताता है कि उसे अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत सारी कहानियां उसे सुनाने के लिए याद करनी है, क्योंकि उसे एक ऐसा पिता बनना है जो कभी भी उसके पिता नहीं बन पाए। वहीं दूसरी तरफ जहाँ एलिक बिटली को इन्फॉर्म करते हुए बताता है कि माइकल सारा को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए पैराशूट का इस्तेमाल करते हुए जेल के अंदर कूदेगा। तो बिटली के इन्फॉर्म करने पर वार्डन अपने आदमियों को सारी जगह पे तैनात करने को बोलकर सारा को जहाँ उसके पास लाने को बोलती है। वहीं इधर सारा और सूजन अपने प्लान पे अमल करते हुए दोनों के पास पहुंचकर उनसे बातचीत करते हुए जब सारा डैडी को भड़काकर उसे हमला करने के लिए मजबूर करती है तो
Okay, we cool. We cool. वहीं इधर जब क्रॉलर के पास 10 क्रेडिट को लाने का मैसेज आता है तो सूजन के हमला करने की वजह से जब हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है तो सारा को जैसे ही क्रॉलर की चाबी मिलती है तो वो जहाँ सूजन को लेकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब इटली गेट के पास पहुंचकर गेट को गार्ड से खुलवाने की कोशिश करने लगता है तो माइकल जहां इस चीज का फायदा उठाकर उसके गाड़ी के नीचे आ जाता है। वहीं गेट के खोलने के बाद अपनी पूरी फोर्स के साथ हेलीकॉप्टर को विट्रेस करने के बाद जब पैराशूट को नीचे आते हुए देखता है तो उनके करीब जाने पर जहाँ वो एक डमी निकलता है वहीं माइकल गाड़ी के नीचे से निकलकर अंदर भाग जाता है। वहीं इधर जब दूसरी तरफ सूजन और सारा पुलिस से छुपते छुपाते हुए जब बाहर निकलकर चैपल की बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं तो सूजन का जहाँ सामना पेट्रोलिंग कर रहे गार्ड से हो जाता है तो सूजन जहाँ अपने आप को कुर्बान करते हुए जहाँ अपने आप को आगे रखकर उनके साथ हो लेती है। वहीं सूजन के जाने के बाद जब सारा उसकी बेटी के लॉकेट को उठा रही होती है तो माइकल जहाँ वहाँ पे पहुंचकर उसे गले लगा लेता है। वहीं दूसरी तरफ जब फ्रेडी पैसे ट्रांसफर करने की जगह पे पहुंचता है तो उसके लेट हो जाने की वजह से जहाँ वो बंद हो चुका होता है। वहीं इधर जब टी-बैग अपना टाइम पूरा हो जाने के बाद अपने अकाउंट को चेक करता है तो पैसे ना पहुंचने की वजह से वो जब माइकल की पोर्ट खोलने की कोशिश करता है तो उनको ये पता चल जाता है कि वो उसके जरिए यहाँ पे दंगा कराने वाले थे। साथ ही जब एक ऑफिसर के जरिए उसे चैपल के बारे में मालूम चलता है तो वीटली जहाँ वहाँ पे पहुँचने का फैसला करता है। वहीं इधर जब माइकल चैपल की बिल्डिंग के दरवाजे को खोलकर अंदर जाने से पहले जहाँ लॉक करके जब दूसरे दरवाजे पे पहुंचकर गार्ड से खोलने की कोशिश करता है तो उसके ना खुलने की वजह से वो समझ जाता है कि टी-बैग ने अपना काम नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ जब मिट्टी को दरवाजा खुला हुआ मिलता है तो वो जहाँ और आदमियों को बुलाकर वहाँ पर खोजने का फैसला करता है। वहीं इधर दूसरी तरफ जब माइकल ट्रांसफार्मर के पास पहुंचकर सारा को समझाता है कि वो दरवाजे को खोलकर कैसे बाहर निकलेगी। वहीं जब सारा उसके बारे में पूछती है तो माइकल उसे मना करते हुए बताता है कि यहाँ से अब कोई एक ही जा सकता है। उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। I love you. जिसके बाद माइकल के कहने पर जान सारा वहाँ से चली जाती है। वहीं माइकल एक एक करके ट्रांसफार्मर के तार को तोड़ते हुए फ्यूज को तोड़ते हुए जब दोनों वायर को एक साथ जोड़ता है तो सारा जहाँ वहाँ से भागकर बाहर निकल जाती है। वहीं उसके बाहर आने पर जब लिंकन उसे पूछता है कि आखिर माइकल कहाँ पे है तो सारा के शॉक में होने की वजह से उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता है। वहीं एलेक्स उसे समझाता है कि अब माइकल वापस नहीं आने वाला है। जिसके बाद एलेक्स उन्हें समझा बुझाकर जब उन्हें एक सेफ जगह पे ले जा रहा होता है तो एलेक्स जब माइकल का मैसेज देता है तो उन्हें उसके ब्लड रिपोर्ट से पता चलता है कि माइकल का ट्यूमर फिर से वापस आ चुका था, जिसकी वजह से वो वैसे भी मरने वाला था। फिर जब वो लोग पोर्ट के पास पहुँचते हैं तो फ्रेडी जनरल के पैसे देकर उन दोनों से गुड बाय कर लेता है। वहीं एलेक्स भी माइकल के आखिरी रिकॉर्डिंग को पकड़ाने के बाद उन दोनों से गुड बाय कर लेता है। फिर जब जाते समय वो लोग टेप को देखते हैं तो माइकल उन्हें अपनी बीमारी के बारे में बताकर दोनों को एक दूसरे की हेल्प करने को बोलकर And I want you to promise me that you're gonna tell my child, remind them how lucky they are to be free. Because we are. We're free now. Finally. We're free. माइकल के इसी मैसेज के साथ जहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है वहीं मिलते हैं किसी और टीवी सीरीज को या मूवी को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।